तो दोस्तों अब शुरू करते हैं वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में खाद कैसे बनाई जाती है, केंचुआ खाद कैसे तैयार करें, उसकी पूरी डिटेल आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। केंचुआ खाद बनाने के वैसे तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं। तो उनमें अपन बात करते हैं एचडीपीवी जो ग्रीन बेड होता है उसमें हमारी खाद तैयार की जाती है। वो कई किसान भाई इसमें तैयार करते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी खाद तैयार हो जाती है। उसके बाद में अपन विंड्रो मेथड की बात कर लेते हैं, जो पन्नी साधारण तैयार ज़मीन के लेवल पर बिछा के तैयार की जाती है। और तीसरा जो पक्की बेड बना के और लंबा इंटू चौड़ाई डिस्टेंस रख के उन्हें बनाई जाती है। एचडीपीवी ग्रीन वर्मी कंपोस्ट बेड क्या है और इसे कहाँ से खरीदें, किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बेड जो ये ग्रीन होता है, इसी की साइज आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसे वर्मी कंपोस्ट बेड मार्केट में मिल जाती है और इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी सिंपल बात। वर्मी कंपोस्ट बेड अगर आप लाने के पश्चात आप इसकी पैकिंग खोलकर और इसे बिल्कुल आसान तरीके से फैला लीजिए। फिर उसके बाद में आप इसको ज़मीन को समतल कर लीजिए। ज़मीन को समतल करने के पश्चात आप इसे ज़मीन पर रख दीजिए और इसे लोहे के पाइप या लकड़ी के डंडे की सहायता से आप खड़ा कर सकते हैं। खड़ा करने के पश्चात इसमें आप ठंडा गोबर भर दीजिए। ठंडा गोबर भरने की हमने पूरी प्रोसेस यूट्यूब पर फ्री बताई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से गोबर को ठंडा किया जाता है। गोबर भरने के पश्चात दोस्तों आप इसमें केंचुए छोड़ सकते हैं और इसे आप शेड का आकार दे सकते हैं, जिसमें आप पराली से ढक सकते हैं, ऊपर ग्रीन बेड से भी ढक सकते हैं। इस तरह से हमारी ग्रीन पॉलीहाउस जो इसकी प्रोसेस होती है इस तरह से पूरी होती है। इसके बाद में दोस्तों अपना जो विंड्रो मेथड होता है, जिसे सिंपल तरीके से ज़मीन पर बनाया जाता है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें आप ढलान में अपने पन्नी बिछाइए जिसमें पानी रिसकर बेड के बाहर आ सके। इस तरह से आप पन्नी बिछा लीजिए। और आप इसमें ईंटों का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ईंट की व्यवस्था नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप साधारण तरीके से पन्नी बिछा दीजिए, उसमें गोबर डाल दीजिए और पूरी वर्मी कंपोस्ट आप अपनी बेड की साइज आपके हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपके पास उचित व्यवस्था है। बेड की साइज जो ऊपर गोबर भरते हैं वो कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा अगर कर देते हैं तो गोबर गर्म हो जाता है, उसमें हमारे केंचुए मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। बेड में वर्मी कल्चर जो हमारे केंचुए डालने का प्रोसेस होता है वो साइड में डालनी चाहिए, जिससे हमारे केंचुए मरे नहीं, क्योंकि जो सूर्य की सनलाइट होती है वो सीधे ऊपर पड़ती है, तो उसकी वजह से बेड गर्म हो जाता है। पानी देने के पश्चात वो ऑटोमेटिक ठंडा भी हो जाता है, जिसमें हमारे केंचुए मरे नहीं। तो आप केंचुए साधारण तरीके से साइड में छोड़े, जिससे हमारे केंचुए बच तो जाए। अगर हमारे केंचुए बच जाते हैं तो कंपल्सरी बात है, हमारी जो खाद होगी वो अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। केंचुए नहीं रहेंगे तो वर्मी कंपोस्ट बेड में खाद कैसे बनेगा। इसके बाद में अपन इसको भी छप्पर की सहायता से ढक सकते हैं, घास से ढक सकते हैं, या टाट की बोरी का यूज कर सकते हैं, पराली का यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास उचित व्यवस्था है उस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट बेड को ढक दीजिए, जिससे हमारा कंपोस्ट अच्छी तरीके से तैयार हो सके। और हमारा जो केंचुआ होता है वो रात्रिचर होता है, वो अंधेरे में काम करना पसंद करता है। इस वजह से आप उसे वर्मी कंपोस्ट बेड को ढक दीजिए, जिससे केंचुआ उसमें प्रॉपर तरीके से घूम सके। यह काम होने के बाद में आप उसको अच्छे से ढक दीजिए और उसके बाद में आप उसमें प्रॉपर तरीके से पानी का छिड़काव करते रहिए। जैसे आपको मॉइस्चर कम से कम इसमें 30 से 40% मॉइस्चर जो कि नमी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी पूरी प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की। और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की सारी जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बतावें अगली जानकारी किस टॉपिक पर हो। और दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।